एक से झगड़ा होता ना, सारे के सारे निकल के आते हैं, सारे के सारे। एक कल्ला नहीं आएगा। वो लड़का 10 को मारने वाला का दम रखता था, उसको 40-50 लोग मार गए तो उसका क्या होगा उसको। तो इस गली में यहाँ पे ये तरुण का घर है और उसके पड़ोस में जो पड़ोसी थे उसके, उनका घर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पुलिस का पहरा है। तरुण है, ये उसका निशान है। जब वो घायल हो गया तो उसके बाद किस तरीके से देखेंगे, कई सारे घर मिलके एकदम से सब इकट्ठा करके 5-6 घर के मिलके एकदम से आए, झुंड बना के भैया एकदम अटैक कर दिया उन पे। भैया को तो बिल्कुल समझने का आपके जो है उनको मौका। उनको तो पता भी नहीं था कि मैटर क्या है, उनको तो मैटर भी नहीं पता, वो बस घर आए थे, बस उसी में उनका हो गया। ये देखो ये वीडियो, ये लड़के हाथ हथियार है। ये अलग अलग घरों से लोग निकल के आए हैं उसको मारने के लिए। एक घर से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो गया, उनके जितने भी रिश्तेदार इस मोहल्ले में रहते होंगे। 30 लोगों ने मारा एक साथ उसको, और हम सबको घर में बंद कर रखा था, और उनको बोल भी दिया था कि खत्म कर दो लड़ाई। उन्होंने खत्म भी कर दी थी, पर उन्होंने वापस आके मारा उसको। तब भी उनको शर्म नहीं आई क्या भाई कि रमजान के टाइम पे हम मार रहे उसके बंदे को। बहुत गलत हुआ उसके साथ में, इतना गंदा मारा, इतना उसकी शक्ल देखी ना, शक्ल देखते रोंगटे खड़े हुए थे हमारे। क्या होता है, एक गुब्बारा ही तो गिरा, उसके लिए हम माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए। अगर उधर मोहम्मद दीपक खड़े होकर के बचा रहे हैं तो यहाँ से कोई बचाने के लिए। एक सकरी सी गली है, उस गली में हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है। चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं और ज़्यादातर लोग वर्दी में और बूट में नज़र आ रहे हैं। ये बताता है कि यहाँ तनाव है, यहाँ संवेदनशील मामला हो रखा है। और ये दिल्ली का उत्तम नगर है, वही इलाका जहाँ पर 26 साल के तरुण की हत्या की गई है। होली के गुब्बारे को लेकर के जो विवाद हुआ, उसके बाद जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम यहाँ डेवलप हुआ, उसके बाद यहाँ पे हिंसा भी हुई, गाड़ियों में आगजनी की गई और घर में घुस करके जो आरोपी पक्ष है उस पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। पहले मैं वो जगह दिखा देता हूँ, फिर मैं लोगों से बात करूँगा तो आपको आइडिया लगेगा एक्चुअल में हुआ क्या था। ये वो इलाका है और ये इस तरीके का इलाका है जो बहुत सकरी गलियाँ हैं, बहुत ही कंजस्टेड सा इलाका है। बहुत आप जैसे ये देखेंगे तो इस गली में यहाँ पे ये तरुण का घर है और उसके पड़ोस में जो पड़ोसी थे उसके, उनका घर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पुलिस का पहरा है और जो रिश्तेदार नातेदार हैं वो लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के घर का चिराग बुझा है तो उसके लिए संवेदना जताने वाले लोगों की संख्या है। वकील आए हुए हैं और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इलाके में संवेदनशीलता बनी रहे और वो जिस तरीके की हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ आगजनी देखी गई, वो आगजनी ना हो दोबारा से। क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई, एक कम्युनल माहौल सा बना। उसके बाद पुलिस बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ पे शांति बनी रहे। लेकिन होली वाले दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ लोग हैं वही बताएंगे। सर आप लोग यहीं से हैं? आपको पता चला क्या हुआ था यहाँ पे? ये गुब्बारा के बच्चा ऊपर से गुब्बारा फेंक दिया, वो गुब्बारा फट गया, नीचे से लेडीज जा रही थी, उसके छींटे लग गए, बस पानी का छींटा लगा, कोई बड़ा मसला नहीं था। फिर भी इसने माफ़ी मांग ली थी, पैर पकड़ लिए, बहन माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने इकट्ठे होके, पता नहीं बहन ने क्या भड़काया उन लोगों को, वो सारे इकट्ठे होके पूरे परिवार वाले आ गए और उनके ऊपर हमला बोल दिया 10:30 बजे होली वाले दिन। हाँ जी, एक उसको पत्थरों से, लाठी से, डंडे से, बैट से, बहुत बुरी हालत से उसको मारा गया, कृत्य किया गया उसका बर्बरता के साथ। कहाँ पे किया हुआ, कहाँ पे? यही यही जगह, यही जगह है, यहाँ ही मारा गया है। अभी पंजाब से ये जो आप दिखा रहे हैं वो कौन का पंजा हो? ये खून का पंजा है। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो तरुण है, ये उसका निशान है। जब वो घायल हो गया तो उसके बाद किस तरीके से देखेंगे कि पूरा एक बार उसका उठने की कोशिश की होगी, उसने हाथ लगाया, तो ये बता रहे हैं। और यही वो जगह, यही सेम जगह यहीं पे हुआ था। यही है जी, यही जगह है वो। बट होली का गुब्बारा लगने की वजह से मार दिया। होली का गुब्बारा उस लेडीज के ऊपर नहीं लगा, वो गलती से बच्ची के हाथ से जमीन पे गिर गया, ऊपर से 2nd फ्लोर से छूट गया वो, और जमीन पे गिरने के बाद में गुब्बारा फट गया तो पानी के छींटे लग गए होंगे। उसी बात को उस लेडीज ने बढ़ा चढ़ा करके इतना बड़ा हंगामा पैदा कर दिया और उसी के अंदर इस बच्चे की जान ले ली गई। क्या नाम है उस लेडी का, आप लोग जानते हैं? लेडीज का नाम तो ये काली नाम बताते हैं, और कुछ और नाम भी होगा। सायरा, सायरा नाम है उसका। सायरा। एक बात बताइए कि ये होली वाले दिन हुआ है इंसिडेंट, तो आसपास के लोग कहाँ थे, कोई उसको बचाने के लिए? 11 बजे की बात है। घर के सबकी कुंडियां बंद करके तब ये फिल्म करी है, सबकी घर की कुंडियां बंद करके फिल्म करी है। ये तैयारी करके मारा गया। फुल तैयारी करके। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ में होली मना के आ रहा था, उनको पता नहीं था, उनको ये नहीं पता था पहले, इनसे उससे पहले झगड़ा हो चुका था यहाँ पर। तो झगड़ा होने के बाद सब घर में बंद हो गए थे सारे के सारे।
वो लड़का अपने दोस्तों के घर पे वहाँ दोस्तों की पार्टी को मतलब जो उन दोस्तों के साथ में बैठते हैं ना होली होली खेलते हैं। होली खेलने के बाद में और जैसे उसने गाड़ी यहाँ खड़ी भी नहीं करी उससे पहले उस पर टूट गए सारे। एक बात बताओ आप कि जैसे ये पहली बार जो नोक झोंक हुई आपस की, ये कितने बजे हुई जो गुब्बारे को लेकर? 10 साढ़े 10 बजे करीब में। 10 साढ़े 10 बजे के करीब सुबह? रात के नहीं, वो तो रात में मारा गया, लेकिन पहली जो झड़प हुई वो सुबह ये नहीं पता वो रात को कितने बजे होती। 10 साढ़े 10 बजे ही हुई थी वो। सुबह के टाइम पे जो गुब्बारा वाली बात, रात को हुई थी वो। गुब्बारा वाली बात। 10 बजे के आसपास वो भी हुई है। वो रात को ही हुई थी। लेकिन ऐसा कहा गया कि पहले गुब्बारा लगा फिर दिन में सुलझा दिया गया मामला। वो उससे पहले उन्होंने जो उनके घर के थे इनको पीटने लग गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जो पुलिस के FIR दर्ज हुई। उनके किसी पक्ष को नहीं लगा, हमारे पक्ष को लगा सारा। ये जो आरोपी बताए जा रहे हैं, ये इनमें से आप लोगों को पहचानते थे? जिन लोगों ने? बिल्कुल। किन लोग, आप उनको नाम से बता सकते हो, आइडेंटिफाई? नाम नहीं हो सकता, बाकी है वो पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ये पुलिस ने जो FIR दर्ज की है जिन 6 लोगों के खिलाफ, तो एक उमरदीन है, उमरदीन सन ऑफ निजामुद्दीन, ये 541 बटा ये जो इनका पता है JJ कॉलोनी इसी में। दूसरा है जुमाद्दीन है, ये ठीक नाम है। दोनों भाई हैं, एक ही पिता के बेटे। बिल्कुल। एक मुश्ताक है, उसका पता अलग है, और दोनों का जैसे एड्रेस में भी अलग अलग एड्रेस है। तो क्या अलग अलग घरों से लोग आए? और मकान के और मकान ले रखे हैं। एक दिख रहा है कि 549 नंबर से आया, एक 541 नंबर से मारने के लिए, एक 566 नंबर से आया हुआ है, एक 468 नंबर से है जिसका नाम करीमुद्दीन है। हाँ जी। एक मुश्ताक, एक मुजफ्फर, और ये सब लगभग अलग अलग घरों से, और एक ताहिर जो एक लड़का कोई है वो बताया है ताहिर। हाँ वो भी है। ये अलग अलग घरों से लोग निकल करके बुलाए गए, अपने रिश्तेदारों को बुलाए। पूरी गली, इधर पूरी गली, इधर पूरी गली, उन्हीं का गढ़ है यहाँ पर। उनका सारा परिवार है यहाँ पर। एक से झगड़ा होता ना, सारे के सारे निकल के आते हैं, सारे के सारे। एक कल्ला नहीं आएगा। वो लड़का 10 को मारने वाले का दम रखता हो, वो लड़का 10 को मारने वाला का दम रखता था। उसको 40-50 लोग मार गए तो उसका क्या होगा? उसको गाड़ी से उतरने नहीं दिया। यहीं पे उसको देड़ दिन सल्ली वल्ली छाती पे लो, ये लो वो लो। गलती थी उसका, होली के दिन हम ऐसे बैठे थे, नहीं तो फिल्म भी नहीं होती ऐसी। बहुत गलत हुआ उसके साथ में, इतना गंदा मारा, इतना उसकी शक्ल देखी ना, शक्ल देखते रोंगटे खड़े हुए थे हमारे। आज ये दिन तो यहाँ पे ए ब्लॉक में नहीं चलेगा भी। मारी उस पे, रोड मरने के बाद भी सिल्ली मारी है उस पे, मरने के बाद भी सिल्ली मारी है उस पे। और ये जब हो रहा था तो आसपास क्या कोई बचाने नहीं आया उसको? सबकी कुंडी लगा दी थी, सबके घर में कुंडियां लगा दी थी। रात की 10-11 बजे। आप लोग का घर किधर है? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। आप लोग का किधर है? मेरा उस गली में उधर साइड में, उस गली में। तो आप लोग को आवाज नहीं आई? आप लोग 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। आप लोग को क्या? भैया त्यौहार का दिन था, सब अपना एंजॉय करके सो गए थे। हम लोग देखो एंजॉय करने वाले लोग हैं, खाने पीने खा पी के लोग सो गए थे। अब ये लोग, इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, टारगेट बिठा रखा था, और कुछ नहीं था बस। और तरुण क्या करते थे? वो स्टडी कर रहा था अभी, वो अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था अपनी। किसी को बताइए, पुलिस ने कहा कि पहले से आपसी कुछ झगड़ा था, ये सब कोई बात? इनका कुछ नहीं था। ये लोग ऐसे झगड़े करने वाले आए नहीं। झगड़ा वहाँ होता है बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग हैं। घर पे जाके यहाँ सीधा काम पे सीधा घर, ओनली जिम, उसके अलावा कुछ नहीं। जिम के अलावा ये नहीं पीना खाता था, ये सिर्फ जिम करता था। अपने जो खाते थे, वो जो खाना जो खुराक है उनकी वो खाते थे। और तीनों को 3 लड़के ऐसे ही है वो, और तीनों जिम करने वाले हैं। घर देख करके भी लग रहा है ऐसे कोई बहुत पैसे वाले और इस तरह से बहुत सामान्य परिवार के लोग। वो बहुत पैसे वाले वो है, वो 2.5 करोड़ दे रखे हैं उनको पुलिस वाले। वो ये जो तरुण के फैमिली के साथ हुआ, तरुण कितने भाई बहन है? 2 भाई 1 बहन। आप समझिए कि इससे ज़्यादा बर्बर क्या हो सकता है जब होली के गुब्बारे से लेकर के एक विवाद शुरू होता है और इतना बुरा होता है। अब आप समझिए इसका जो परिणाम है वो ये नहीं है कि एक मर्डर हुआ है, इसका आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे इतनी बात है, और ये कहा जा रहा है कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए,
क्योंकि इस देश का संप्रभु देश के एक नागरिक को इस तरीके से अगर मारा जाता है, और वो भी एक छोटी सी बात पे कि होली का गुब्बारा लग जाने पे अगर इस तरीके की घटना होती है, तो ये तो क्रूरता की सारी हदों को पार कर देने वाला है। लेकिन जो ये लोग आसपास बता रहे हैं कि जब झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद आसपास से और लोगों को बुलाया गया, और बुला करके जो है फिर जो है रेकी करके कि वो इतने बजे वापस आएगा, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। मैं थोड़ा और लोग भी हैं, उनसे पूछता हूँ। आप लोग कहाँ किधर से हो सर? कहाँ पे घर है आपका? मेरा घर तो सी ब्लॉक में है, पर ये जो हुआ है ना गलत हुआ है। इसका ओनली एक गुब्बारे के पीछे, ओनली एक गुब्बारे के पीछे गिरने से वो मामला इतनी वो हुई, जबकि वो रंगरेज है, उनका काम ही रंगों का हुआ है। उनका पूरी फैमिली रंगों से ये पनपी है, मकान आकर उन्हीं के कारण बनाए हैं, और उन्हीं रंग के कारण एक बार बेटे की हत्या कर दी गई। मैं यही कहूँगा, इसे क्या कहूँ। और हम ये चाहते हैं कि भाई इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप लोग कहाँ थे जब ये इंसिडेंट हुआ? बच्चा लड़ाकू है, 9-10 साल का बच्चा भी उनका लड़ने मरने में तेज है, और जरा भी नहीं डरते, कुछ भी हादसा करने के लिए वो तैयार रहते हैं हर वक्त। क्या डेमोग्राफी इधर की क्या कैसी आबादी है, हिंदू मुस्लिम का क्या? कोई वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये भारी पड़ते हैं, ये लड़ने मरने में आगे रहते हैं, और पुलिस को भी घूस वगैरह दे के अपना सेट पैट कर लेते हैं। इनके 2-4 बंदे हैं, उनसे सेटिंग है, जैसे वकील हुआ या कोई और मोटी पार्टी, उनकी सेटिंग में रहते हैं और अपना सारा बचाव कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इससे पहले इस इलाके में कोई इस तरह की घटना, कभी कम्युनल टेंशन हुई हो? छोटी मोटी हुई हैं, 2-3 घटनाएं हुई हैं, उनमें इन्हीं का 4 कांड कम से कम हो गए हैं, और उनमें इनका कुछ ना कुछ दहशतगर्दी फैलाते ही रहते हैं ये। और फिर सबसे बड़ी और खासियत इनकी ये है कि हम एक ही तरफ के रहने वाले हैं, और माफ़ीनामा करके अपना छुटकारा पा लेते हैं। मतलब हर बार में गलती मान लेते हैं, और फिर मामला। पहले क्या हुआ इससे पहले इस इलाके में? पहले तो इलाके में था 4 बड़ी घटना पे बताई थी भाई साहब, 4 दफ़े वादा फैसला इन्होंने जाके करा ली। अभी इन्होंने ऐसी दुर्घटना करी है जो सही नहीं जाती है, वहाँ से देखी नहीं जाती। बच्चा जवान था, जंग से बच्चा था, वो सीधा जाता था, किसी को लेना देना नहीं था, फिर उसकी इन्होंने जानबूझ के हत्या कर दी। आप में से कोई तरुण का दोस्त है, कोई जानता था तरुण को? जी भाई है क्या तरुण को लेकर के जब हुआ ये, आप लोगों को कब पता चला? मेरे हाथ में पता चला, उन्होंने 20-25 लोगों ने मारा एक साथ उसको, और हम सबको घर में बंद कर रखा था, और उनको बोल भी दिया था कि ख़त्म कर दो लड़ाई, उन्होंने ख़त्म भी कर दी थी, पर उन्होंने वापस आके मारा उसको। एक बार सुलह हो गई थी? हाँ, शांत हो गई थी, हमने माफ़ी तक मांग ली थी हमारे दादा वादा ने। अच्छा, हाँ, फिर भी उन्होंने आके मारा वापस आके। तो कोई और रंजिश निकाली, या फिर इसी सिर्फ पर्टिकुलर यही इसी मुद्दे पे, या फिर जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तरुण शायद किसी दल वल से जुड़े हुए थे, ऐसा उसका कोई बदला निकाला गया? नहीं, ऐसे तो वो कभी कुछ करता नहीं था, किसी फालतू बोलने का उसका था ही नहीं। वो अपना काम धंधे से मतलब रखता था, सीधा आता जाता रहता था। उसका ऐसा क्या करते थे तरुण? वो इंटरनेट डिजाइनर था, इंटरनेट डिजाइनर? वो जो अंदर डिज़ाइन वगैरह अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर। उसकी पढ़ाई कर रहा था वो, अभी पढ़ रहे थे वो? और जिम करता था बस, और कुछ नहीं था उसमें, ना कोई नशे का ऐप था ना कोई था, बस एक जिम का था शौक बस उसको। बस आपकी आखिरी बात कब हुई थी उनसे? उसी दिन हुई थी, बस सुबह हुई थी हमारी बस आखिरी बात, वो भी हैप्पी होली बोला था बस। उसके बाद वो चला गया था अपने काम पे, फिर वो रात में आया जब उसके साथ ऐसा हुआ है। तरुण की कोई फोटो है आपके पास, अगर दिखाए? भैया फोटो तो होएगी, एक बार फ़ोन दिखाना आपका। मतलब ये अपने आप में इतना हॉरिफाइंग घटना है। बहुत हॉरिफाइंग है भैया। आपकी बात हुई थी तरुण से? नहीं सर, मैं तो ड्यूटी पे गया हुआ था, रात को 10 साढ़े 10 बजे की बात है ये। हमारे सामने कुछ नहीं हुआ ऐसा, मेरे सामने जो होया था बस, हम तो ड्यूटी पे थे। बाकी हमारी तो मांग यही है, सीधा इनकाउंटर हो जो भी हो, और बुलडोजर चले उनके घर पे। अपना तो कहने का मतलब यही है सर, और कुछ नहीं। गलत हुआ है जो भी हुआ है भाई के साथ। ये आसपास ही घर था दोनों का? हाँ, साथ में ही है, साथ में ही है, उनके बगल में ये है तरुण की फोटो। ये तरुण है, देखिए आप देखो, ये तरुण की फोटो है। एक बार बहुत ध्यान से देखो, ये तरुण की फोटो है, और ये वाइट टी शर्ट में आप देख रहे होंगे तरुण। ये जो उनके साथ में उनका ब्रदर है बड़ा, अरुण नाम है इसका। ये तरुण और अरुण 2 भाई हैं। ये अरुण की फोटो, तरुण की फोटो है, और जैसा इनके दोस्त बता रहे थे, और बॉडी बिल्डअप से भी लग रहा है कि वो जिम करने के शौकीन थे, और अपना जिम जाते थे, और अपना जो भी उनका काम धंधा था वो करते थे, पढ़ाई करता था बस। ये उनकी प्रोफाइल हम देख रहे थे।
तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई उद्दंडता या इस तरीके की ऐसा कोई कुछ चीज़ें ही नहीं है? आप खुद देख सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ अपना घूमना फिरना और जिम का शौक था बस, और पढ़ाई का शौक था, और कुछ है भी नहीं था इसके पास। ये देखिए तरुण की एक फ़ोटोज़ है यहाँ पे, जब वो केदारनाथ धाम गए हुए थे अपने साथियों के साथ में। तो ये घर के साथ गए थे, ये वाराणसी गए थे घर के साथ सारे, पहले घूम कर आए। केदारनाथ धाम की नहीं, पहले वाराणसी भी जाकर आए अभी अभी। अयोध्या की भी फोटो हाँ, ये वाराणसी वगैरह भी जाकर आए। ये काशी विश्वनाथ धाम की फ़ोटो है कि अपनी फैमिली के साथ गए थे, मदर फादर दोनों भाई, और भी मतलब चाचा ताऊ में इनके गए थे। मैं देख रहा हूँ इन दोनों भाइयों की तस्वीर, तो मैं सोच रहा हूँ इस भाई पे क्या बीत रही होगी, जो एकदम फोटो से दिख रही है इन दोनों की, तरुण और अरुण की बॉन्डिंग। और आज वो कितना अपने आप को अकेला और अभागा महसूस कर रहा होगा और असहाय महसूस कर रहा होगा कि उसके घर के बाहर, जहाँ पे हमने अभी दिखाया आपको कि वहाँ पे खून के धब्बे लगे हुए, उसका हाथ का पंजा का निशान लगा हुआ है, इतना हट्टा कट्टा। वो बेहोश हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने मारा आके, बेहोश हो के गिर गया था, फिर भी आके मारा उन्होंने। और छोटे छोटे बच्चों को सिल्लियाँ लगवाई है। और ये देखिए, ये अयोध्या की फ़ोटो है तरुण की, ये अयोध्या की फ़ोटो है। आप समझिए कि ये, मैं उस जब दूसरे भाई की तस्वीर देख रहा हूँ तो ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस लड़के के क्या बीत रही होगी। जब मैं ये तमाम तस्वीरें देखता हूँ तो ये अपने आप में बहुत डरा देने वाली घटना है कि सिर्फ एक गुब्बारे के कलर को लेकर के, जैसे था ही नहीं भैया, पानी का था, नॉर्मल पानी का था, वो भी हमारे रिश्तेदारों पे मारा गया था, उन पे तो मारा भी नहीं गया था। लेकिन एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? ललित। ललित, इसमें ललित, एक जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? पुलिस का कहना है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और इसको अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब पीसफुल एटमॉस्फेयर, ट्राइंग टू गिव इंसिडेंट अ डिफरेंट कलर, लेट्स बी रिस्ट्रिक्टेड प्रॉम्प्टली बाय पुलिस। ठीक है, और इसमें ये कह दिया कि 6 लोगों को पकड़ा गया, 6 अरेस्ट हैं, 1 जुवेनाइल है जिसको अप्रीहेंड किया गया है। अब इसमें एक बात इन्होंने जो लिखी है, ये इसमें क्या है कि पुलिस की तरफ से जो मैसेज सर्कुलेट किया गया कि ये लोग नेबर हैं और बहुत सालों से एक साथ रहते हैं। सही बात है ये? हाँ सर, सालों से रह रहे हैं, पर कभी पहले कुछ हुआ इनके बीच में? तो इन्होंने हमसे 8-10 साल पहले भी लड़ाई करी हुई है। अच्छा। हाँ, इन्हीं नीलगरों ने हमारी गली से पहले 8-10 साल पहले भी लड़ाई हुई है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि लास्ट 5 डेकेड से, और इनके बहुत सारे आपसी इश्यूज होते रहते हैं, पार्किंग को लेकर के, कचरे का निस्तारण को लेकर। गाड़ी कहीं भी लगा देते हैं। अच्छा। ठीक है, इन्होंने अपने घर समझ रखे सबके, गाड़ी कहीं भी घुसा देंगे। और दूसरा, कहीं भी इनको पानी पूनी, रंग वंग का पानी है वो फेंक देंगे। जब इनका कुछ नहीं होता, जब हमारे लग जाए, कुछ लग जाए, गर्म पानी के छींटे लग जाए, जब कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये लोग रंगों का काम करते हैं? हाँ। ये जो परिवार था? हाँ, सारे रंग का काम करते हैं और रंग से डरते हैं। आप समझिए कि ये जो बात कह रहे हैं कि वो रंगरेज हैं, जो चुन्नी और कपड़े रंगते हैं, वो रंगने का काम करता था वो परिवार। और उस परिवार ने एक होली के रंग के छींटे की वजह से, आप एड्रेस में जब देख रहा हूँ तो ये साफ पता चल रहा है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कि अलग अलग घरों से लोग निकल के आए हैं उसको मारने के लिए। एक घर से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी का झगड़ा हो गया, उनके जितने भी रिश्तेदार इस मोहल्ले में रहते होंगे, उस मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया। इसमें जो डिटेल आई है, जिसमें सारा FIR जो दर्ज बताया गया कि किन किन की गिरफ्तारी हुई है, उसमें ये दिख रहा है कि 566 नंबर, 541 नंबर, 549 नंबर, 468 नंबर, 541/42 नंबर और 573 नंबर, इतने घरों से निकल के आए हैं। और ये जो JJ कॉलोनी बोलते हैं इसको, ये JJ कॉलोनी है। कौन सी? JJ कॉलोनी, हस्तसाल। तो ये बताता है कि कैसे एक विवाद को जो सुबह हुआ, जिसको आसपास के लोग बता रहे थे कि इन्होंने माफ़ी भी मांग ली और कहा कि ठीक है, इसको रफा दफा करते। कलर का काम करने वाली एक फैमिली होली के कलर से इतना ऑफेंड होती है कि उसका मर्डर करवा देते हैं। ओनली पानी था, गुब्बारा पानी का था, बस पानी का गुब्बारा, बस उसका चंद बूंदे हैं ना उनके बॉडी पे गिरी होंगी, नहीं भी कह नहीं सकते थे, श्योर नहीं है, बट गिर गया होगा बच्चे से। छोटा बच्चा था, 5-7 साल का, जब 7-8 साल की लड़की थी, उससे गुब्बारा गिर गया और उसके कारण ये इतना विवाद हो गया। तरुण की अब मैं फोटो जब देख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि कितना
खुद भी हट्टा कट्टा आदमी था, तो एक दो लोगों से तो जो उसके अकेले उसको एक दो लोग नहीं उसको परेशान कर सकते, तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक भीड़ आई होगी। गिरा कर मारा सर जी, गिरा के मारा उसको, पहले उसको गिराया फिर मारा है, वरना वो खड़ा रहता तो उनको खुद को गिरा देता वो। इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सर लग रहे हैं, उन्होंने उन्हीं के लग रहे हैं, उन्हीं के चल रहे हैं जी। क्या कह रहे लगे पड़े पता नहीं वो चालू है भी नहीं है। क्या कह रहे हो आप? केजरीवाल के पे कैमरे लगे थे, अब वो चालू है भी है नहीं पता ही। अच्छा, कैमरे चालू है या नहीं पर अब इस घटना से जो यहाँ हुआ है, इसको लेकर के पूरे देश में इस समय विमर्श का विषय बना हुआ है कि ये कैसे बर्दाश्त किया जाए कि होली के गुब्बारे की छींटे के नाम पर एक लड़के का मर्डर हो जाता है। 26 साल का एक हिष्ट-पुष्ट नौजवान, जिसके अपने तमाम सपने रहे होंगे, तमाम अरमान रहे होंगे, उसका एक परिवार है, उसका एक भाई, एक माँ, पिता, सब सदमे में है और उनको अभी तक वो ये एहसास ही नहीं कर पा रहे होंगे कि यार हमारा लड़का इस तरीके से चला गया। अच्छा, छोटी सी वीडियो है। ये देखो, ये वीडियो है, ये लड़के हाथ हथियार है इनके हाथ में। ये किसी ऊपर से बनाइए, किसी ने ऊपर से बनाया, बस ये लो, देख लिया आप। इसको ये करोगे ना, वो पीछे सेकंड का ये दिख रहा है इस फोटो में, तो चेहरे पे काफी मारा गया है बैट मारा गया जी। लेदर का बैट होता है ना, लेदर का बैट, वो मारा गया चेहरे पे। ये एक वीडियो है और ये वही गली है, यही दाव ये ना खंबा मैं समझा दूं, ये वीडियो दिखाइए। ये इसी खंबे की है ये कोई वीडियो यहाँ से खींची गई है और यहाँ ये आप देख सकते हो चैप्टर किया हुआ, ये वीडियो आई, ये देखो, अब आप अंदाजा लगाओ कितने जने। बहुत ही छोटी सी क्लिप है, बहुत ही छोटी सी क्लिप है। इतनी 5 सेकंड की वीडियो आई है, बस यही थी। हाँ, क्या कह रहे हो आप? उसके बाद तो पत्थर चला दिए उन्होंने हर जगह पे, फिर जो जहाँ दिखा उनके ऊपर पत्थर चला दिए। ये बता उनके ऊपर भी वार हुआ, जैसे मैं चलेगा ये चलेगा, अदरवाइज A to Z कोई भी गया ना उनके ऊपर पत्थर मारे हैं, उनके ऊपर पत्थर। जो बचाने के लिए गया उन पर सब पे वार किया गया है, कई लड़कों को चोटें भी आई है यहाँ पे। जो बचाने आप लोगों को कब पता चला, कब अस्पताल कौन लेकर गया उन्हें? हमें 11 बजे करीब पता लगा था कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई यहाँ पे और ऐसे ऐसे लड़के को मारा गया है। और वहाँ पे जब लड़का आया था बाइक से तो उसे पीछे से रॉड मारी गई है, रोड मारी गई है और डंडों से वार किए गए हैं। जो भी उनके पास हथियार थे, जो भी थे, उन सब पे वार किया गया उस पर। है तो आपके मोहल्ले के ही लोग ना, जानते होंगे ना, आप लोग पहचानते होंगे? बिल्कुल जानते होंगे, वो मोहल्ले के ही है, काफ़ी टाइम से रह रहे थे वो भी, काफ़ी टाइम से रह रहे थे वो भी। लेकिन अब ऐसे माहौल में रह रहे हैं, उसके बाद में उनको ठीक मंशा मारने की, मारना ही था ही उनको, वो पूरी साजिश के साथ में थे। कोई पहले से तरुण से कोई झगड़ा था कि इसको टारगेट कर रखा है? कुछ नहीं था। वही होली वाले का, होली का वो उस चक्कर के अंदर हुआ है। गली का घर के दरवाजे बंद नहीं होते रहे तो बच जाता लड़का वो। सारे घर के दरवाजे बंद, कुंडियाँ लगा लोगे, सिर्फ उसका छोड़ दिया और वो भी उसको भी जब आया आते के साथ में ही ठोक दिया उसको, जय मारा गई। इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं उनका। तब भी उनको शर्म नहीं गई क्या भाई, रमजान के टाइम पे हम मार रहे इसको, बंदे को। रमजान में खाए पी रहे सारा सब कुछ खाते हैं, ये कहते हैं हम वो रखते हैं, और खाते सब कुछ, सुबह भी शाम को भी खाते हैं, और व्रत का होता है इनका ये। हाँ, रमज़ान के महीने में ऐसा जी, हाँ ये वही वीडियो है। ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में, जो रोज़ा पाक का महीना है, उस महीने में ऐसे कर्म किए जाते हैं जिसको लेकर के दुआ मिले। अब इन्होंने जो कर्म किया है, इन्हें कौन सी दुआ मिलेगी? और दूसरी बात, अब इसको लेकर के एक विमर्श पूरे सोशल मीडिया पे उठ रहा है, जिसपे ये कहा जा रहा है, और ये जो इनके दावे हैं उनको सुनते हुए जो इन्होंने प्रत्यक्षदर्शी या आसपास के पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं, अगर किसी को बचाने के लिए मोहम्मद दीपक खड़ा होता है तो क्या किसी तरुण को बचाने के लिए कोई सलीम कुमार या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता? क्या उस तरीके का पैगाम जो है दूसरी तरफ से नहीं आना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर जो हिंदू मुस्लिम की एक खाई है, ये खाई बहुत दिनों से है और इसको नेताओं ने, समाज ने, सब ने इसको नर्चर किया है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको बहुत गंभीरता से समझिएगा। अब इस खाई को कोई एक मोहम्मद दीपक पाट नहीं सकता है और कोई
एक इंसिडेंट इस तरीके का हो जो अगर मान लीजिए कि जो लोग सेकुलरिज्म या भाईचारे में बिलीव करते उसको ये एक इंसिडेंट उस पर जरूर डेंट करेगा कि भाई अगर उधर मोहम्मद दीपक खड़े होकर के बचा रहे हैं तो यहाँ से कोई बचाने क्यों नहीं आया और पूरे मोहल्ले के लोग थे वो क्यों नहीं आए। एक पहली बात ये समझ में आती है और दूसरी बात कि ये किस तरीके के जो मानसिक प्रवृत्ति है, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है ना कि किसी लड़के को इस तरीके से पीट पीट करके मार देना और तब तक मारना कि जब तक उसकी मौत कि एकदम वो अधमरा हो जाए और अस्पताल जाए तो उसकी मौत हो जाए। और इसमें तो सबसे पहले लोगों की डिमांड है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उन पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन पे कार्रवाई की जाए, उन पे जल्द से जल्द मुकदमा ख़त्म किया जाए और उनको सज़ा हो, क्योंकि इलाके में बहुत आक्रोश है। लोग देखेंगे तो एक लोगों का मोराल डाउन है, कंधे झुके हुए हैं, लेकिन उस झुके हुए कंधे में एक दर्द है, एक पीड़ा और एक आक्रोश है। जो आक्रोश कह रहा है कि जिस तरीके से उसको मारा गया है उसका अगर इंसाफ नहीं होता है और उसका इंसाफ नज़ीर नहीं बनता है तो ये देश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा, देश के जो तमाम आला अधिकारी हैं, दिल्ली का जो इलाका है यहाँ पे जो काम करने वाले उन पे सवाल उठेगा कि आपके इलाके में इस तरीके की घटना हो गई। ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी, और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मिक्स पॉपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा मिक्स पॉपुलेशन है। और उस तरीके से जो है ये घटना हुई तो इसके मतलब इस इलाके में तो तनाव है ही। बाकी आप इस तनाव को आप सोशल मीडिया पे इसकी तपिश को महसूस कर सकते हैं, इसको पूरे देश में जिस तरीके की चर्चा हो रही है उस पर महसूस कर सकते हैं। पुलिस इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई करेगी उतनी जल्दी शायद इन लोगों का गुस्सा शांत हो, क्योंकि इन लोगों ने किसी अपने को खोया है। ये ललित हैं, ये कह रहे हैं कि तरुण दोस्त नहीं था, भाई था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस गली मोहल्ले में रहते हैं जो उनसे संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और एक आशंका है इन लोगों के बीच में। पुलिस की पूरी कोशिश है कि कोई कम्युनल तनाव नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से आगजनी हुई, जिस तरीके से गाड़ियों को फूंका गया वो नहीं होना चाहिए। पुलिस ये चाहती है कि कोई सांप्रदायिक तनाव ना फैले, और जो आम जनमानस है वो भी नहीं चाहता कि कोई दंगा फसाद हो। वो ये चाहता है कि जो जी इनके पास ले जाओ, वो बता देंगे। ये अच्छा, हाँ, ये तो यहीं इनका तो घर यहीं पे है। आप कहाँ से थे? हाँ जी सर, मैं मीट का काम करता हूँ। मैं रात को आ रहा था, ड्यूटी से आ रहा था, अपना बल्ले मारे, बैट मारा गया उस पर, सिल्ली मारी गई है उस पर। क्या नाम है आपका? आकाश नाम है मेरा। और उस पर बैट मारा गया और सर पे सिल्ली मारी गई है। उसके ऊपर बहुत तगड़ा वार करा गया। वो लड़का यहीं बैठा हुआ था और अपना जिम से आ रहा था। लड़का अच्छा लड़का था और अपने ड्यूटी से वो अपना जिम करके आ रहा था वो। और उसमें ना वार करा गया, स्टैंड भी लगाने दिया उसको। इतना वार कर दिया लड़कों ने, बच्चों ने वार करा गया उस पर। मतलब बाइक तक नहीं खड़ी करने दी? बाइक तक नहीं, स्टैंड भी लगाने दिया सर उन पर स्टैंड भी लगाने दिया। और है ना बहुत तगड़ा वार करा गया। राड़े थी उनके हाथ में, राड़े थी, राड़ मारी है उन पे। राड़ भी ऐसी थी, बहुत तगड़ी राड़े थी उन पे, राड़े। एक आप लोग तो यहीं पे पास में, आप लोग को आवाज़ आई थी? क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, हमें तो आई तो थी बट हम यहीं थे, आई थी बट यहाँ पे इतना हो गया था कि हम जा ही नहीं पाए वहाँ पे, बस हम ये देख नहीं पाए थे। कितनी भीड़ थी? जो बहुत सारे आए थे, एकदम से आए थे और भैया को एकदम झुंड में लेके गिरा के उनको फिर सर पे मारे थे उनके। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम है हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता, आपका तो एकदम तरुण का घर पास में, तो आपकी दुकान पे तो सामान लेने आते रहे? भैया सामान लेने आते थे। सामान बहुत ज़्यादा मारा गया है, इतना मारा गया उनको, बहुत ज़्यादा मारा गया। यहीं पर ही है ना, उसको ना बहुत खून निकाल दिया, इतना खून निकाल दिया। और यहाँ पे लड़का रहता है, ये रहा उनका कैमरा मिलाओ यहाँ से, और ये रहा उसका घर। और वो इस लड़के ने मारे, उनके घर कौन कौन से? ये रहा घर, ये रहा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मेरी निशाना जा रहा है। ये ब्लैक वाला जो, हाँ, ये ब्लैक वाला घर उन्हीं का है और इस गली में भी है, इस गली में भी उनका घर है। इस गली में कई सारे घर मिलके एकदम से सब इकट्ठा करके 5-6 घर के मिलके एकदम से आए, झुंड बना के भैया एकदम अटैक कर दिया उनपे। भैया को तो बिल्कुल समझने का आपके जो है उनको मौका, उनको तो पता भी नहीं था कि मैटर क्या है। उनको तो मैटर भी नहीं पता, वो बस घर आए थे, बस उसी में उनका हो गया। हाँ, पहले से तैयार करके पहले से तैयार थे, जो वो झुंड बना के वो पहले से तैयार थे। अच्छा आकाश, तो आप तो यहीं पे घर है, सुबह क्या हुआ था जो आप लोग को पता चला? सुबह तो कुछ नहीं हुआ, और रात की शाम की बात थी गुब्बारे की। सिर्फ एक पानी का छींटा लग गया था एक मुस्लिम औरत पे, बस उसी चक्कर में लड़ाई बढ़ते बढ़ते उन यहाँ की हिंदू लोग थे जो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, सारा मैटर क्लोज हो गया। फिर लेडीज़ बाद में लेके आई, उसने फ़ोन करा अपने आदमी लोग को, फिर सब इकट्ठा हो गए थे एकदम से। फिर इकट्ठा होने के बाद वो जैसे ही भैया आए उन पर अटैक कर दिया उन्होंने। आपसे तो बातचीत रही होगी, कैसे थे स्वभाव से तरुण?
हाँ बढ़िया थे भैया तो यार, बढ़िया थे भैया तो, शरीर में भी अच्छे थे, बात करने में भी अच्छे थे, कोई ऐब नहीं, कुछ नहीं था भैया में। उसके बाद अच्छा लड़का था। उसके बाद जैसे तरुण के भाई से आपकी कोई बात हुई? तरुण के भाई से कोई आपकी बात हुई जो अरुण है? तरुण भाई को तो खड़ा ही नहीं करने दिया, तरुण भाई को तो नहीं नहीं हाथ उतार दिया उन्होंने। तो काकी आप लोग तो यहीं रहते हैं, तब थोड़ा सा तनाव का माहौल? सो जाती हूँ जी, मुझे पता ही नहीं, सुबह पता लगा 7 बजे, मुझे तो दुकान खोली 6 बजे जब पता लगा मुझे। लेकिन अब जो ये घटना हो गई इसके बाद तो थोड़ा तनाव है इस इलाके में? तनाव तो बहुत है, तनाव तो है ही। देखो जिसका बेटा जाएगा उसका तो तनाव रहेगा ही रहेगा। और फिर अगर कोई सबूत सही होता तो क्यों चोर होते तो क्यों भागे? चोर है इसीलिए भागे वो यहाँ से। सब भाग गए थे? बिल्कुल ही सब भाग गए, सबके ताले लगा दिए, एक भी नहीं है इनके। सारे भाई बंद आपस में सब यहीं रहते हैं, लड़की के पीर वाले सारे यहीं हैं, भाई हैं, 3-4 भाई हैं, सब यहीं रहते हैं। अच्छा, ससुराल मायका सब यहीं आसपास रहते? ये ससुराल तो इनका तो राजस्थान में था, पर वो राजस्थान छोड़ के आगे के 20 से 1 साल हो गए, 20-22 साल ससुराल छोड़े। तो ये जो चश्मदीद हैं उनसे आसपास के जो लोग हैं उनकी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर हुआ क्या है एक्चुअल में, और किस तरीके से जो है अब तो इस बात पे सवाल उठ रहा है कि जो भागे हैं कि सिर्फ 6 ही लोग थे, क्योंकि उसमें तो वीडियो में और भी लोग दिख रहे हैं, तो क्या उनको पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, उनको कब पकड़ेगी? और वो महिला जिससे पूरे फसाद की शुरुआत हुई उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? वो क्यों नहीं? 24 घंटे का टाइम दिया गया था, 24 घंटे निकल गए, अब 72 घंटे का और टाइम दिया गया है। अब 72 घंटे में क्या करेगी पुलिस, हम जानते नहीं इस चीज़ के बारे में। और हमारे पे ही लाठी रिचार्ज हो रही है, हमारे पे ही लाठी रिचार्ज हो रही है, हमारे पे लाठी से मारा गया है उत्तम नगर थाने के आगे। हम जब हमारा भाई चले गया, हमारे को पता है, तो हमारे पे ही लाठी रिचार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। अभी उनके परिवार से, उनके माता पिता से बात करने की कोशिश करूँगा, उनके भाई से बात करने की कोशिश करूँ, और थोड़ा जा करके एक अलग रिपोर्ट में इन घरों को दिखाऊं कि यहाँ की क्या स्थिति है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, न्यूज़ पिंच यहाँ पे ग्राउंड पे है, और यहाँ पे जो भी अपडेट होगी, क्योंकि अभी क्या है कि पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए हैं, तो यहाँ आना भी बहुत मुश्किल है। बहुत गली गली घूम करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे आप तक वहाँ तक पहुँचाए, और जो भी इस मामले का फैक्ट है। गुब्बारे से क्या होता है, एक गुब्बारा ही तो गिरा, उसके लिए हम माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए। बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाई इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। हम अगली रिपोर्ट के लिए जो है जाकर उनके परिवार से बात करते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। इस घटना से जुड़ी जो भी फैक्टफुल जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे।